वैष्णव देवी माता का इतिहास और रहस्य। माता वैष्णव देवी का उल्लेख हिंदू धर्म के कई ग्रंथों पुराणों में मिलता है। वे शक्ति स्वरूपा है और भगवान विष्णु की भक्त मानी जाती है। माता की कथा त्रेता युग से जुड़े हुए है और उनकी महिमा कलयुग में भी अनगिनत भक्तों द्वारा अनुभव की जा रही है। माता वैष्णव देवी की उत्पत्ति और पौराणिक कथा। उनमें से पहला है देवी की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार एक समय पर पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ गया था। तब त्रिदेवों ने महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली ने अपने दिव्य तेज से एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या वैष्णव देवी थी, जिसके बाद माता वैष्णव देवी के रूप में पूजा की जाने लगी, यानी कि पूजा की। इनमें से दूसरा है त्रेता युग में भगवान राम से भेंट। जब भगवान श्री राम लंका विजय के लिए गए थे, तब माता वैष्णव देवी ने गहन तपस्या कर रही थी। श्री राम ने माता की भक्ति देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे कलयुग में उनके भक्त की रक्षा करेंगे, और श्री राम ने उन्हें त्रिकुट पर्वत पर वास करने का निर्देश दिया था। तीसरा है भैरवनाथ की कथा। गोरक्षनाथ के शिष्य भैरवनाथ ने माता को अपनी सिद्धियों से देखने का प्रयास किया। जब माता ने देखा कि भैरवनाथ उन्हें परेशान कर रहा है, तो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो माता ने गुफा में शरण ली। भैरवनाथ माता के पीछे पीछे गुफा तक पहुंच गया। माता ने तब अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए महामाया स्वरूप धारण किया और उसका वध कर दिया। मरने से पहले भैरवनाथ ने माता से क्षमा मांगी और माता ने इसे आशीर्वाद दिया कि उनके दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक भक्त भैरवनाथ मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे। वैष्णव देवी गुफा और प्रमुख स्थल। उनमें से पहला है अर्धकुमारी गुफा। इन गुफा को माता वैष्णव देवी का तपस्या स्थल माना जाता है। यह गुफा करीब 6 मीटर लंबी है और भक्त इसे पार करने के लिए झुककर या लौटकर जाते हैं। दूसरा है भवन, यानी कि मूल गुफा। मुख्य मंदिर में माता के 3 पिंड स्थित है, जो महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का प्रतीक है। यहाँ भक्तों को माता के दिव्य स्वरूप का दर्शन होते। तीसरा है भैरवनाथ गुफा या भैरवनाथ मंदिर। भक्तों को यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक वे भैरवनाथ मंदिर के दर्शन नहीं कर लेती। यह मंदिर भवन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चौथा है बाण गंगा, जहाँ माता ने गंगा जल से अपने धनुष बाण धोए थे। इसे पवित्र माना जाता है और यहाँ भक्त स्नान करके अपनी यात्रा शुरू करते। तो चौथा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा बाण गंगा मंदिर की महिमा और मान्यताएं। उनमें से पहला है नवरात्रि में विशेष पूजा। नवरात्रि के समय माता वैष्णव देवी के दरबार में भारी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। इन दोनों विशेष आरती और भजन कीर्तन होता है। दूसरा है भक्तों की मनोकामना पूरी करना। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता के दर्शन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना यहाँ पर पूरी हो जाती है। तीसरा है बिना पुजारी के पूजन व्यवस्था। माता वैष्णव देवी के मंदिर में अन्य मंदिरों की तरह पुजारी पूजा नहीं करते। यहाँ हर भक्त को स्वयं ही दर्शन करने और माता के शरण में शीश नवाने का अवसर यहाँ पर दिया गया है, अवसर यहाँ पर मिलता है। मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। वैष्णव देवी मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और कटारा से 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद भक्त यहाँ पहुँचते हैं। यह भारत का दूसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला धार्मिक स्थल है। पहले स्थान पर तिरुपति बालाजी का है और दूसरे स्थान पर यहाँ पर देख सकते हैं आप वैष्णव देवी माता का मंदिर यहाँ पर कहा गया है। मंदिरों में स्वयंचलित घंटियां बजती है जो भक्त की भक्ति का संकेत देती है। यहाँ की गुफा में साक्षात ऊर्जा का अनुभव किया जाता है, जिसे वैज्ञानिक भी मान चुके हैं। भक्तों को दर्शन होते हुए टेकन सिस्टम लागू की गई है, जिससे भीड़ को नियंत्रण किया जा सकता है, यानी नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे पहुंचेंगे वैष्णव देवी माता के मंदिर में? उनमें से पहला मार्ग है रेल मार्ग। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से कटारा के लिए ट्रेन मिलती है। दूसरा है सड़क मार्ग। दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से कटारा तक बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध है। तीसरा है हवाई मार्ग। जम्मू हवाई अड्डे से कटारा तक टैक्सी या बस से जाया जाता है। चौथा मार्ग है यात्रा का विकल्प क्या हो सकता है? भक्त पैदल, घोड़े पर, पालकी या बैटरी कार से यात्रा कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर की सेवा भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तीनों मार्ग से आ सकते हैं आप
वैष्णो देवी माता के मंदिर में रेल मार्ग से भी आ सकते, सड़क मार्ग से भी आ सकते और हवाई मार्ग से भी आप इस माता वैष्णो देवी का मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि आस्था और भक्ति का प्रतीक है या प्रतीक का केंद्र है। माता की कृपा से भक्त को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। जो भी यहाँ से सच्चे मन से आता है और उसके सभी मनोकामना यहाँ पर पूरी हो जाती है। यानी कि माता का जो भी मंदिर यहाँ पर बनाया गया है वो किस प्रकार से बनाया गया है, उसकी ऐतिहासिक क्या है, उसका रहस्य क्या है, उसकी ऐतिहासिक कारण क्या है, स्टोरी क्या है, सब कुछ डिटेल से मैंने आपको समझा दिया। तो वैष्णो देवी माता के मंदिर के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपको कुछ रह भी जाता है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए इसी तरीके का कंटेंट लाता हूँ और इस वीडियो का दूसरा पार्ट में आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। और आपको कमेंट करना है बस ये वीडियो आपको कैसी लगी है। और जाते जाते यही कहूँगा, जय माँ वैष्णो देवी और जय हिंद, जय भारत।